मैं परेशान थी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बीच में। मैं प्रार्थना में रोती थी कि मेरे पापा के ऊपर ऐसा कैसा एलिगेशन लगा दिया, गंदा गंदा एलिगेशन लगा दिया। मैं प्रेयर में रोती थी कि प्रभु ये क्या है। मेरा स्कूल जाना भी ऐसा हो गया था कि ऐसे मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन फिर पीठ पीछे तो बहुत बोलते थे। तो मैं बहुत दुखी थी, प्रार्थनाओं में बहुत रोने लग गई थी। अगर आज दुख का टाइम है तो खुशी का टाइम भी आएगा। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि परमेश्वर मेरे पापा को जल्दी लाएंगे। अगर आज हमारे दुखी का टाइम है, अगर आज हम दुख में हैं, तो कल हमारे खुश होने का टाइम भी आएगा। और आप सब भी पापा के लिए प्रेयर करो ताकि वो जल्दी बाहर आए। ये समय मेरे पापा आप सबके लिए आशीष का कारण बनेंगे और हम सब उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो जल्दी बाहर आएंगे। पत्थर वहीं पे मारते हैं जिस पेड़ पे फल लगते हैं। तो मेरे पापा के ऊपर फल लग रहे थे तो लोगों ने पत्थर मार दिए। तो परमेश्वर जल्दी न्याय लेंगे, परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। जय मसीह की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रोफेट बजिंदर सिंह पर लगे गंभीर आरोपों के बाद उनका पूरा परिवार एक बेहद कठिन समय से गुजर रहा है। इन हालातों में एकता ने खुलकर बताया है कि कैसे वे रोज परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना करती हैं, कैसे स्कूल से लेकर समाज तक उन्हें और उनके परिवार को मानसिक दबाव और तानों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान थी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बीच में। मैं प्रार्थना में रोती थी कि मेरे पापा के ऊपर ऐसा कैसा एलिगेशन लगा दिया गंदा। और फिर मैं सोचती थी कि मेरे पापा के ऊपर ऐसा इतना गंदा एलिगेशन लगा दिया। मैं प्रेयर में रोती थी कि प्रभु ये क्या है, मतलब उसके बाद फिर मैं बहुत परेशान थी। तो फिर उसके बाद मैं कहती थी कि और मेरा स्कूल जाना भी ऐसा हो गया था कि ऐसे मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन फिर पीठ पीछे तो बहुत बोलते थे। तो मैं बहुत दुखी थी, प्रार्थनाओं में बहुत रोने लग गई थी। तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये तेरा और तेरे पापा का परीक्षा का टाइम है। अगर आज दुख का टाइम है तो खुशी का टाइम भी आएगा। आमीन। तो अगर आज हमारी दुख होने का टाइम है, अगर आज हम दुखी हैं तो हमारे खुश होने का टाइम भी आएगा। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि परमेश्वर मेरे पापा को जल्दी लाएंगे। और मैं ये भी विश्वास रखती हूँ कि हम जल्दी और आशीषों को देखेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आज हमारे दुखी का टाइम है, अगर आज हम दुख में हैं, तो कल हमारे खुश होने का टाइम भी आएगा। आमीन। और जितने लाइव देख रहे हैं और जितने यहाँ पे बैठे हैं, पापा आप सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं। और आप सब भी पापा के लिए प्रेयर करो ताकि वो जल्दी बाहर आए। ये समय यूसुफ भी एक विश्वासी था, उसके ऊपर भी ऐसा ही एलिगेशन लगा दिया था फिरौन की वाइफ ने। तो वो भी ऐसी जेल में रहा बहुत दिनों तक। उसके बाद उसकी ईमानदारी को देख के परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकाला और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया, और ताकि वो इजराइलियों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो आज मैं कह रही हूँ यीशु के नाम से, जितने मसीह लोग हैं और जितने पास्टर हैं, वो सब कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे पापा के साथ भलाई करी है। और मेरे पापा जितने लाइव देख रहे हैं और जितने यहाँ पे बैठे हैं, मेरे पापा आप सबके लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। और हम सब उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो जल्दी बाहर आएंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, पत्थर वहीं पे मारते हैं जिस पेड़ पे फल लगते हैं। तो मेरे पापा के ऊपर फल लग रहे थे तो लोगों ने पत्थर मार दिए। तो परमेश्वर जल्दी न्याय लेंगे, परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हमारे साथ भलाई करी है। और मैं घोषणा करती हूँ कि हर वो बंधन टूट चुके हैं यीशु के नाम से। हर वो जंजीरें आपके ऊपर से टूट चुकी हैं यीशु के नाम से। और वो दरवाजे खुल चुके हैं यीशु के नाम से। वो बंधन टूट चुके हैं यीशु के नाम से। क्योंकि अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हो, अगर आज बीमारियों का टाइम है आपकी लाइफ में, तो कमांड करो यीशु के नाम से कि वो बीमारियां आपकी लाइफ से जाएं, वो बंधन आपकी लाइफ से टूटने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम यीशु के नाम से कहोगे वो तुम्हारे लिए उसी समय सच हो जाएगा। तो आप अपने मुंह के बोल ठीक करो।
जैसा आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए सोचेंगे, कहेंगे, अपने मुंह के शब्द जैसा आप अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने लाइफ में अपने परिवार के लिए यूज़ करेंगे, वैसे ही उनके लिए और आपके लिए हो जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, अपने लिए अच्छा सोचो, ताकि यीशु के नाम से आप अपनी लाइफ में और बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। हम ये वचन फिर से पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। दाऊद थोड़े में खुश था, तो उसके बाद जब उसने अपने कैरेक्टर पे कभी दाग नहीं आने दिया, जब वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, तो उसके बाद परमेश्वर, वो भेड़ बकरियां चराता था, उसके बाद परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। उसकी ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो आप कभी अपनी लाइफ में अपने कैरेक्टर पे दाग ना आने दो। मैं भी ऐसी दुखी हो गई थी बीच में, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे पापा के ऊपर ऐसा गंदा एलिगेशन लगा दिया। फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बेटे, ये तेरे और तेरे पापा का परीक्षा का टाइम है, तुम ईमानदार रहो। फिर मैं समझी कि ये हमारे परीक्षा का टाइम है, हमें परमेश्वर से ईमानदार रहना है, हमें डेली प्रेयर करना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अकेले रूम में बैठ के सोचती थी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है मेहनत करते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए, और वो हमें कभी बीच पे भी घुमाने नहीं लेकर गए। इस बात से मैं बहुत दुखी थी। उसके बाद लेकिन फिर मैंने कभी जिद नहीं करा, क्योंकि वो बहुत परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं, तो मैंने कभी जिद नहीं करा कि नहीं हमें जाना है, तो ठीक है। उसके बाद फिर मुझे परमेश्वर ने बताया कि परीक्षा का टाइम है, तो परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि ये परीक्षा का टाइम है। तो अगर आज हम दुखी हैं, तो हमारे खुश होने का टाइम भी जल्दी आ रहा है यीशु के नाम से। जो होता है भलाई के लिए होता है। यस। यूसुफ जब जेल के अंदर था, वो ईमानदार रहा। जब वो ईमानदार रहा तो परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकाला और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। तो जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को इजराइलियों के लिए आशीष का कारण बनाया, वैसे ही पापा भी हम सबके लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमीन, आमीन। देखो, जो होता है भले के लिए होता है। अगर ये टाइम ना आता तो मैं भी, मुझे लगता है कि मैं ऐसे प्रचार ना कर रही होती आप सबके बीच में। तो हर एक चीज़ के पीछे परमेश्वर हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज आप परेशान हो तो आप परेशान ना होएं, चिंता ना करें। परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं कि अगर आज आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, तो कल वो परेशानी, वो दुख खुशी में बदल जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। आप अपने आप को प्रार्थनाओं में बनाए रखो, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रार्थनाओं में बना के रखते हो तो आप आनंद देखते हो अपनी लाइफ में, हीलिंग को देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज आप दुखी हो तो आपका ये दुख, आपकी परेशानियां आनंद में बदलेगा यीशु के नाम से।